प्रॉफिट दिखते ही क्यों भाग जाते हो तुम? क्यों? जैसे ही चार्ट तुम्हारे पक्ष में मुड़ता है, सीने में धड़कन तेज हो जाती है, हाथ खुद ब खुद माउस की तरफ बढ़ जाता है और दिमाग बार बार एक ही चीखता है, निकल लो, वरना यह सब छिन जाएगा। और सबसे तकलीफदेह बात, लॉस वाले ट्रेड को तो तुम घंटों, कभी कभी दिनों तक भी चिपके रहते हो, उम्मीद के सहारे। लेकिन प्रॉफिट वाले ट्रेड को महज कुछ मिनटों में ही काट देते हो। यानी नुकसान को तो तुम आशा से थामे रखते हो, लेकिन कमाई को डर के मारे छोड़ देते हो। अगर तुम भी यही करते हो, अगर तुम्हें भी बार बार यह एहसास होता है कि तुम्हारा एनालिसिस सही था, दिशा सही थी, सेटअप बिल्कुल क्लियर था, फिर भी प्रॉफिट सिर्फ थोड़ा सा लेकर निकल गए और बाद में वही ट्रेड तुम्हारे बिना ही 2 गुना, 3 गुना, कई गुना आगे निकल गया, तो यकीन मानो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि असली समस्या चार्ट में नहीं है, रणनीति में भी हमेशा नहीं होती। असली समस्या अक्सर बाजार में नहीं, हमारे अंदर होती है। हम कमाई से क्यों भागते हैं? हम तो पैसे बनाने निकले थे, फिर जब पैसा सामने आता है तो अचानक डर क्यों लगने लगता है? हमारे दिमाग में ऐसा क्या है जो हमें बड़ी कमाई लेने से रोक देता है? आज मैं कोई किताबी जवाब नहीं दूंगा, मैं वो बातें शेयर करूंगा जो मैंने खुद महसूस की हैं। वो अनुभव जो शायद हर गंभीर ट्रेडर महसूस करता है, लेकिन शायद ही कभी स्वीकार करता है। आज हम उस अदृश्य दुश्मन की बात करेंगे जो स्टॉप लॉस से भी पहले सक्रिय हो जाता है। और मान लो, जब तक तुम इस दुश्मन को नहीं समझोगे, तब तक सबसे बेहतरीन रणनीति भी तुम्हें असली ट्रेडर नहीं बना पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ऐसे सवाल से जो सुनने में आसान लगेगा, लेकिन अंदर तक हिला देगा। प्रॉफिट आते ही हम एग्जिट क्यों कर देते हैं? कल्पना करो, सुबह बाजार खुला, तुमने चार्ट खोला, सेटअप बिल्कुल साफ था, सपोर्ट लेवल मजबूत दिख रहा था, वॉल्यूम भी साथ दे रहा था, एंट्री का सिग्नल आया और तुमने ट्रेड ले लिया। पहले कुछ मिनट बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हिला, फिर अचानक एक तेज हरी कैंडल निकली, तुम्हारी पोजीशन ग्रीन हो गई। 50 रुपए प्रॉफिट, 100, 200, 500, 1000। लेकिन अंदर खुशी की जगह घबराहट शुरू हो गई। अजीब लगता है ना? पैसा बन रहा है लेकिन जश्न नहीं, उल्टा पैनिक मोड ऑन हो जाता है। दिमाग चिल्लाने लगता है, भाई काफी हो गया, निकल जा, बाजार कभी भी पलट सकता है। पिछली बार याद है ना, प्रॉफिट था फिर सब लॉस में चला गया था। लालच मत करो, जो मिला है उसे सुरक्षित कर लो, और तुम एग्जिट कर देते हो। उस पल लगता है जैसे तुमने बहुत समझदारी का फैसला लिया। खुद को समझाते हो, छोटी कमाई भी कमाई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एग्जिट करने के बाद जब तुम चार्ट देखते रहते हो, तो वही स्टॉक, वही इंडेक्स, वही ऑप्शन तुम्हारे निकलने के कुछ देर बाद फिर से तेजी से ऊपर भागने लगता है। और तब जो भावना उभरती है, उसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद इसे जिया हो। वह दर्द नुकसान से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि नुकसान में तुम कह सकते हो ट्रेड गलत था, लेकिन यहां ट्रेड सही था, बस तुम टिक नहीं पाए। बाजार ने तुम्हें गलत नहीं ठहराया, तुमने खुद को बीच में ही रोक लिया। फिर शुरू होता है एक खतरनाक चक्र। अगली बार तुम सोचते हो इस बार जल्दी नहीं निकलूंगा, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आता है, वही तेज धड़कन, वही पुरानी यादें, वही डर, और फिर वही जल्दी एग्जिट। समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या जागरूकता की भी नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जल्दी निकल जाते हो, फिर भी करते हो। तो सवाल यह है, जब हमें पता है कि प्रॉफिट को बढ़ने देना चाहिए, फिर भी हम उसे बीच में क्यों काट देते हैं? इसका जवाब टेक्निकल नहीं, गहरा मनोवैज्ञानिक है। और सच कहूं तो यह जवाब सुनने में साधारण लगेगा, लेकिन जिस दिन तुम इसे दिल से समझ लोगे, तुम्हारी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहली बात, हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन यही हकीकत है। हमारा ब्रेन तो सिर्फ बचाव के लिए, निश्चितता के लिए, तुरंत सुरक्षा के लिए विकसित हुआ है। जबकि बाजार क्या है? अनिश्चितता, उतार चढ़ाव, रिस्क, देरी से मिलने वाला इनाम और अस्थायी तकलीफ के बाद बड़ा फायदा। यानी बाजार की दुनिया हमारे पुराने दिमाग के बिल्कुल उलट है। जब तुम ट्रेड में प्रॉफिट में होते हो, तो तर्क से तो तुम शांत रहोगे, लेकिन जैविक रूप से तुम्हारा ब्रेन खतरा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को यह नहीं दिखता कि प्रॉफिट और बढ़ सकता है। ब्रेन को सिर्फ यह दिखता है कि जो अभी मिला है वह छिन भी सकता है, और इंसान नुकसान को कमाई से कहीं ज्यादा तीव्रता से महसूस करता है। मतलब अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये का ओपन प्रॉफिट है, तो तुम्हारा दिमाग उस खुशी से ज्यादा इस डर को महसूस करता है कि कहीं ये 1000 वापस बाजार न ले जाएं। तुम प्रॉफिट को कमाई की तरह नहीं, संभावित नुकसान की तरह देखने लगते हो, और यही खेल बदल जाता है। अब तुम कमाई करने के मूड में नहीं, बचाव के मूड में चले जाते हो। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ये पूरी तरह अलग है। कमाई करने वाला ट्रेडर प्रक्रिया का पालन करता है, बचाव करने वाला डर का, और जैसे ही डर स्टीयरिंग संभाल लेता है, तुम जल्दी एग्जिट कर देते हो। अब सोचो, तुम्हारा ट्रेड 2000 प्रॉफिट पर चल रहा है, तुम्हारा टारगेट शायद 5000 का था, सेटअप अभी भी मजबूत है, ट्रेंड नहीं टूटा,
लेकिन दिमाग क्या कह रहा है? 2000 कम नहीं है, इतना काफी है, कल फिर मौका आएगा, बुक कर लो। ये शब्द समझदारी भरे लगते हैं, अनुशासित लगते हैं, लेकिन कई बार ये अनुशासन नहीं होता, ये छिपा हुआ डर होता है। और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि नुकसान में डर साफ दिख जाता है, प्रॉफिट में डर अक्सर समझदारी का रूप धर लेता है। वो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। मैंने भी बहुत समय तक यही सोचा कि मेरी समस्या रणनीति में है, फिर लगा शायद एंट्री गलत है, फिर टारगेट बहुत ऊंचा है। मैंने इंडिकेटर बदले, टाइम फ्रेम बदले, स्टॉक बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली, प्रॉफिट दिखते ही मेरी सोच बदल जाती थी। एंट्री लेते वक्त मैं आत्मविश्वास से भरा होता था, प्लानिंग के समय तर्क संगत होता था, लेकिन ग्रीन नंबर्स स्क्रीन पर आते ही मैं भावुक हो जाता था। मैंने नोटिस किया, मैं बाजार से नहीं डर रहा था, मैं उस पुराने दर्द से डर रहा था जो पहले महसूस कर चुका था। कई बार ऐसा हुआ था कि ट्रेड प्रॉफिट में गया, मैंने सोचा थोड़ा और होल्ड कर लूं, फिर बाजार पलटा, प्रॉफिट गायब, कभी कभी लॉस भी हो गया। उस एक अनुभव ने मेरे दिमाग में एक भावनात्मक घाव बना दिया। अब हर प्रॉफिट ट्रेड मुझे मौका नहीं, जाल लगता था बाजार मुझे लुभा रहा है, अगर अभी नहीं निकला तो फंस जाऊंगा। तकनीकी रूप से यह सोचना गलत भी नहीं है, ओपन प्रॉफिट स्थायी नहीं होता, लेकिन समस्या यह है कि मैंने इस सच को समझदारी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इसे अपने डर को जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। यानी मैं यह नहीं कह रहा था कि मैं नियम के मुताबिक एग्जिट कर रहा हूं, मैं डर के कारण जल्दी निकल रहा था, लेकिन इसे परिपक्वता का नाम दे रहा था। शायद यही वो लाइन है जहां ज्यादातर ट्रेडर खुद से झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं मैं सेफ खेल रहा हूं, लेकिन अंदर सच ये होता है कि मैं फिर टूटना नहीं चाहता। हम कहते हैं प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सवाल यह नहीं कि प्रॉफिट बुक करना सही है या गलत। सवाल यह है, क्या तुमने अपने सिस्टम के हिसाब से एग्जिट किया या अपने डर के हिसाब से? इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, और तुम्हारे ट्रेडिंग करियर का भविष्य अक्सर इसी फर्क पर टिका होता है। अब एक और खतरनाक बात, जल्दी एग्जिट तुम्हें तुरंत भावनात्मक राहत देता है, और यही वजह है कि यह आदत बार बार दोहराई जाती है। मान लो तुमने 1000 प्रॉफिट पर एग्जिट किया, उस पल तुम्हें क्या महसूस होता है? राहत, सुरक्षा, कंट्रोल, एक छोटी सी जीत। तुम सोचते हो, अच्छा हुआ, इस बार बाजार मुझसे नहीं छीना, प्रॉफिट जेब में आ गया, टेंशन खत्म। दिमाग क्या सीखता है? दिमाग सीखता है कि प्रॉफिट दिखते ही एग्जिट करना दर्द से बचने का तरीका है, और जो चीज दर्द से बचाती है, दिमाग उसे बार बार दोहराता है। यानी जल्दी एग्जिट सिर्फ ट्रेडिंग की गलती नहीं रह जाती, वह एक भावनात्मक लत बन जाती है। तुम प्रॉफिट इसलिए नहीं काटते क्योंकि एनालिसिस कह रहा है, तुम इसलिए काटते हो क्योंकि एग्जिट करने से अंदर तुरंत शांति मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि तुरंत राहत अक्सर लंबी ग्रोथ की दुश्मन होती है। यही जिम में होता है, यही बिजनेस में, यही रिश्तों में, और यही ट्रेडिंग में भी। जो असहज है वही असली विकास देता है, जो तुरंत राहत देता है वो अक्सर तुम्हें वहीं रोक देता है। बड़ी कमाई लेने के लिए सिर्फ सही सेटअप नहीं चाहिए, तुम्हें उस असहजता को सहना पड़ता है जो ओपन प्रॉफिट के दौरान महसूस होती है। हाँ, नुकसान की असहजता अलग है, लेकिन प्रॉफिट की असहजता भी बिल्कुल असली है, क्योंकि प्रॉफिट में खो न देने का डर सक्रिय हो जाता है, और कई ट्रेडर इस असहजता को संभाल नहीं पाते, इसलिए एग्जिट कर देते हैं। न कि इसलिए कि ट्रेड खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि उनकी भावनात्मक क्षमता खत्म हो गई। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ट्रेड नहीं टूटता, ट्रेडर पहले टूट जाता है। और जिस दिन मैंने यह समझा, ट्रेडिंग मेरे लिए सिर्फ चार्ट का खेल नहीं रही, यह खुद को समझने का खेल बन गई। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि प्रॉफिट में जल्दी निकलने के पीछे सिर्फ डर नहीं होता, इसके पीछे बचपन की सिखाई हुई बातें भी हो सकती हैं। पैसे को लेकर बनी पुरानी धारणाएं भी, कम आत्मसम्मान भी, और पुराना बाजार ट्रॉमा भी। अब हम उन छिपे हुए कारणों की बात करेंगे जो ट्रेडर को अनजाने में छोटी छोटी जीत इकट्ठा करने वाला बना देते हैं, और कैसे वही आदत उसकी पूरी कमाई की क्षमता को बर्बाद कर देती है। अगला हिस्सा शायद तुम्हें खुद के बारे में ऐसी बातें एहसास कराएगा जो तुमने पहले कभी गौर नहीं की होंगी। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा हो कि ट्रेड सही था लेकिन मैं जल्दी निकल गया, तो इस भावना को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन गलत एंट्री नहीं होता, सही ट्रेड में कमजोर होल्डिंग होती है। यह सिर्फ आदत नहीं, ये तुम्हारी ट्रेडिंग पहचान का हिस्सा बन सकती है। अगर तुमने इसे समय रहते नहीं पकड़ा तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर समस्या मनोविज्ञान में है तो समाधान क्या है? क्या सिर्फ होल्ड करो कह देने से कोई ट्रेडर होल्ड कर पाएगा? क्या मोटिवेशन से यह आदत टूट जाएगी? क्या अनुशासन सिर्फ एक भावना है या बार बार दोहराया जाने वाला व्यवहार? समाधान एक ही है, फैसला पहले कर लो, भावनाओं को बाद में आने दो। यानी ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लो कि एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां रहेगा, और सबसे जरूरी एग्जिट का नियम क्या होगा। क्योंकि जिस पल तुम प्रॉफिट में पहुंचते हो, उस पल तुम्हारा दिमाग निष्पक्ष नहीं रहता, वह पक्षपाती हो जाता है। अगर तुमने एग्जिट पहले तय नहीं किया तो
तो फिर एग्जिट तुम्हारा सिस्टम नहीं, तुम्हारा डर तय करेगा। मजबूत ट्रेडर ट्रेड के दौरान कम सोचते हैं, ट्रेड से पहले ज्यादा सोचते हैं। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी प्रॉफिट वापस जाने का डर होता है, लेकिन फर्क यह है कि वे उस डर को फैसला करने नहीं देते। याद रखो, जब नियम साफ होते हैं तब भावनाएं कमजोर पड़ती हैं, जब नियम स्पष्ट होते हैं तब डर की ताकत घट जाती है। इसलिए अगर तुम जल्दी एग्जिट की आदत तोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ट्रेड्स को साफ और मापने योग्य बना लो। मैं पार्शियल प्रॉफिट कब लूंगा, फुल एग्जिट कब करूंगा, ट्रेलिंग कब शुरू करूंगा, किस सिग्नल पर होल्ड करूंगा, किस पर बिना पछतावे के निकलूंगा। जब यह सब पहले तय होता है तब प्रॉफिट स्क्रीन पर आने के बाद भी तुम्हारा मन कम हिलता है। दूसरी जरूरी बात, पोजीशन साइज। कई बार ट्रेडर इसलिए जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसकी पोजीशन इतनी बड़ी होती है कि छोटा उतार चढ़ाव भी उसके अंदर के तंत्रिका तंत्र को हिला देता है। चार्ट नहीं हिलता, लेकिन अंदर का सिस्टम हिल जाता है। इसलिए सच ये है, जिस ट्रेड को तुम भावनात्मक रूप से होल्ड नहीं कर सकते, वह पोजीशन तुम्हारे लिए बड़ी है। बड़ी कमाई लेने के लिए सिर्फ धैर्य नहीं चाहिए, भावनात्मक स्थिरता चाहिए। और भावनात्मक स्थिरता अक्सर छोटी नियंत्रित पोजीशन से शुरू होती है। यानी समाधान मोटिवेशन नहीं है, समाधान है साफ नियम, नियंत्रित रिस्क और बार बार सही तरीके से एग्जीक्यूशन। तभी दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि हर हरी कैंडल पर घबराना नहीं, हर प्रॉफिट को तुरंत पकड़ना नहीं और हर मूव को बीच में छोड़ना नहीं। लेकिन एक और छिपा ट्रैप है। कई ट्रेडर नियम बना तो लेते हैं, लेकिन लाइव ट्रेड में नियम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइव मार्केट में तर्क की स्पीड भावनाओं से कम होती है। असल समस्या सिर्फ यह नहीं कि प्रॉफिट आते ही डर लगता है। असल समस्या यह है कि डर कभी अपने असली रूप में नहीं आता। वह अक्सर तर्क बनकर आता है, परिपक्वता बनकर, समझदारी बनकर, सुरक्षा बनकर। और ट्रेडर को लगता है कि वह भावुक नहीं हो रहा, वह व्यावहारिक फैसला ले रहा है। यही सबसे खतरनाक जाल है। ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, टारगेट अभी दूर है, स्ट्रक्चर अभी वैलिड है, ट्रेंड अभी मजबूत है, लेकिन तभी दिमाग में आवाज उठती है, इतना काफी है, बाजार कभी भी घूम सकता है, जो मिला वही अच्छा है। लालच मत करो। प्रोफेशनल ट्रेडर कमाई को सुरक्षित कर लेते हैं। सुनने में ये लाइनें बुरा नहीं लगता, बल्कि बहुत समझदार लगती हैं। लेकिन हर समझदार लाइन सच्ची नहीं होती। कई बार वो सिर्फ डर की चमकदार भाषा होती है। अंदर घबराहट है, लेकिन बाहर वाक्य बहुत परिपक्व लग रहे हैं। और ट्रेडर यहीं फंस जाता है, क्योंकि अगर डर खुले रूप में आता तो शायद तुम उसे पहचान लेते, लेकिन जब डर सलाह बनकर आता है तब तुम उसे मान लेते हो। याद रखो, बाजार में सबसे खतरनाक आवाजें वो नहीं होती जो दूसरे तुम्हें देते हैं। सबसे खतरनाक वो आवाजें होती हैं जो तुम्हारा अपना दिमाग लाइव ट्रेड में तुम्हें देता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिमाग एनालिसिस नहीं कर रहा होता, वह तुम्हें असहजता से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसका लक्ष्य बड़ी कमाई नहीं है, उसका लक्ष्य है तुम्हें अभी शांत महसूस कराना। इसलिए वह तुम्हें जल्दी एग्जिट की तरफ धकेलता है। प्रॉफिट को बढ़ने देना स्किल है, भावना नहीं। अब इस पूरी बात का सबसे बड़ा सच सुनो। बड़ी कमाई लेने के लिए साहस चाहिए, लेकिन वह साहस चिल्लाने वाला नहीं। वह साहस जो स्क्रीन के सामने चुपचाप नियमों का पालन करता है। वह साहस जो हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता। वह साहस जो हर प्रॉफिट को तुरंत अपना नहीं मान लेता। वह साहस जो कहता है, मैं बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने एग्जिट को प्रक्रिया आधारित बना सकता हूं। यही ट्रेडर की परिपक्वता है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ सही एंट्री से नहीं आती। कई बार सफलता इस बात से आती है कि जब ट्रेड सही चल रहा हो तब तुम खुद को बीच में दखल देने से रोक पाओ। क्योंकि सच ये है, बहुत से ट्रेडर नुकसान से नहीं टूटते, वे बार बार मिस हुए बड़े प्रॉफिट से टूटते हैं। हर बार वही एहसास, एनालिसिस सही था, एंट्री सही थी, दिशा सही थी, लेकिन होल्ड करने का साहस नहीं था। और धीरे धीरे एक दर्द जमा होता है। फिर ट्रेडर खुद पर शक करने लगता है, रणनीति पर शक करता है, बाजार पर शक करता है। जबकि कई बार समस्या रणनीति में नहीं होती, समस्या ये होती है कि वह अपने ही अच्छे ट्रेड का पूरा फल लेने से पहले बाहर निकल जाता है। तो अगर आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेनी है तो वो यह, प्रॉफिट आते ही एग्जिट करना हमेशा अनुशासन नहीं होता। कई बार वो सिर्फ डर का परिष्कृत रूप होता है। और जिस दिन तुमने यह पहचान लिया, उस दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदलने लगती है। क्योंकि फिर तुम चार्ट को ही नहीं, खुद को भी देखना शुरू कर देते हो। फिर तुम पूछते हो, मैं अभी नियम फॉलो कर रहा हूं या बस राहत ढूंढ रहा हूं? मैं अभी बाजार पढ़ रहा हूं या अपनी पुरानी चोटों पर रिएक्ट कर रहा हूं? मैं ट्रेड मैनेज कर रहा हूं या बस डर मैनेज कर रहा हूं? ये सवाल साधारण लगते हैं, लेकिन यहीं से असली ट्रेडर जन्म लेता है। दोस्तों, प्रॉफिट को होल्ड करना सिर्फ तकनीकी काम नहीं है, यह भावनात्मक ताकत का काम है, यह विश्वास का काम है, यह खुद पर कंट्रोल का काम है। नुकसान सहना मुश्किल है, लेकिन ओपन प्रॉफिट सहना भी आसान नहीं, क्योंकि नुकसान में दर्द साफ दिखता है, प्रॉफिट में डर छिपा होता है। और जब तक ट्रेडर उस छिपे डर को नहीं पहचान लेता,
तब तक वह बार बार छोटी जीत हासिल करके भी बड़ी हारता रहेगा। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो सिर्फ चार्ट मत देखना, एक बार खुद को भी देख लेना, अपने दिल की धड़कन देखना, अपने दिमाग की भाषा सुनना, अपने एग्जिट की वजह जांचना और खुद से पूरी ईमानदारी से पूछना, क्या मैं इसलिए निकल रहा हूं क्योंकि सेटअप खत्म हो गया है या इसलिए क्योंकि मेरा डर जाग गया है। यही सवाल तुम्हारी अगली लेवल ट्रेडिंग की शुरुआत बन सकता है। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं सही था फिर भी कम कमा पाया, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। हर गंभीर ट्रेडर इस दौर से गुजरता है, लेकिन फर्क वहां आता है जहां कुछ लोग इस दर्द को नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग इसी दर्द को अपनी ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बना लेते हैं। तो आज कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखो, क्या तुम भी प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट कर देते हो? और जब एग्जिट करते हो तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? डर, पुराना अनुभव या विश्वास की कमी? मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन ट्रेडर्स की असली यात्रा है जो बाजार से पहले खुद को जीतना चाहते हैं। अगर यह सच्चाइयां तुम्हारे दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग रणनीतियों की बात नहीं करते, हम उस मनोविज्ञान की बात करते हैं जो रणनीतियों को असल में फायदेमंद बनाता है। याद रखो, बाजार से पैसा वही निकालता है जो अपने भावनाओं के दबाव में अपने सिस्टम को नहीं तोड़ता। और कभी कभी महान ट्रेडर बनने का पहला कदम बेहतर एंट्री नहीं, बेहतर होल्डिंग होता है।